बक्सर में हुए लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का हमला। मुख्यमंत्री गुंडाराज को जनता राज बता रहे हैं। वहीं महिलाओं को घर में घुसकर मारा जा रहा है। यह कौन सा राज्य है? बिहार शक्ति की धरती है, कोई भी नौजवानों को डरा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं खुली चुनौती देता हूं, मिथिला की धरती को अपवित्र मत करिए। अगर मिथिला की सड़क बनी तो नरेंद्र मोदी का जयकारा लगता। मुख्यमंत्री की सोच छोटी है। वहीं उन्होंने कहा कि जंगल राज में बड़े भाई लालू यादव के आतंक की वजह से बंद हुआ चीनी मिल, वहीं एथेनॉल प्रोजेक्ट से 25,000 लोगों को नौकरी मिलती। वहीं कहा कि आप समाधान यात्रा कर रहे हैं या आप विकास में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हर समाज के लोगों ने किया है पलायन। वहीं उन्होंने कहा कि आपके राज्य में पलायन इस वजह से नहीं रुका क्योंकि आपकी नीयत खोटी है। वहीं निवेशक आएंगे तब रोजगार का सृजन होगा और अवसर मिलेगा। वहीं छोटे भाई और बड़े भाई की गलत नीति से रोजगार का अवसर बंद हुआ है। आपकी गलत नीति से लोग हो रहे हैं बेरोजगार। वहीं भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठी हुई है और लगातार विपक्ष पे इस निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा, आप यह बताइए इथेनॉल का प्रोजेक्ट चालू होगा या नहीं? राहत के नाम पे सिर्फ घोटाला हुआ है। वहीं आपका भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वहीं राजद विधायक ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सुधाकर सिंह चोर को चिन्हित कर रहे थे तो आपने उन्हें ही हटा दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। माननीय मुख्यमंत्री जी इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं और आधी रात घर में घुसकर पुलिसिया जुल्म और कहर जिस तरह से बरपा है, महिलाओं की चित्कार जिस तरह से सुनाई पड़ रही है, ये कौन सा राज है मुख्यमंत्री जी? आप समाधान यात्रा कर रहे हैं या समस्या यात्रा पैदा कर रहे हैं? आपके पुलिस बेलगाम हो चुके हैं। किसानों की अपनी मुआवजे की मांग करना और कंपनी के लोगों के साथ मिलकर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कंपनी के चांदी के जूते की चमक में ये दमन कर रहे हैं आम जनता को। धिक्कार है इसी सरकार को जो गरीब, कमजोर, लघु सीमांत किसानों पर अत्याचार करे। उसके जमीन की मुआवजा देने की बजाय आधी रात में घुस करके उसके बहू बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार करे, ये कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। और इस तरह का दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और माफी मांगे ये सरकार और उस अफसर पर इमीडिएट कार्रवाई करे, किसानों को मुआवजा दे। और जिस कंपनी के भ्रष्ट लोगों की मानसिकता से ये तो वहाँ का वीडियो वायरल हो गया, अधिकतर जगह जो प्राइवेट कंपनी सरकार के टेंडर और सरकार के कार्यों का लेता है, वो पुलिस को मिलाकर, पुलिस को पैसे खिलाकर किसानों की और वहाँ के स्थानीय नौजवानों को दमन करता है, शोषण करता है। ये दमन और शोषण बंद करे बिहार के अंदर, नहीं तो यहाँ के नौजवान उठेंगे और फिर आपके दमनकारी नीति का अंत करने का एक नया शुभारंभ करेंगे। बिहार शक्ति की धरती है और कोई शक्ति से बिहार के नौजवानों को डरा नहीं सकता। आप जो अत्याचार अपने अहंकार में और सत्ता के मंत्र मुग्धता में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जो खेल खेल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर, ये बंद करिए। ये कतई नहीं चलेगा बिहार के अंदर। आप लोग कह रहे हैं कि भाई समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। कल जो है मंत्री जमा खान ने कहा है कि अगर साबित कर देंगे बीजेपी के लोग तो हम इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मधुबनी, मिथिला के पवित्र धरती पर गए हैं, उस मिथिला के पवित्र धरती को अपवित्र मत करिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जो उच्चैठ से उग्र तारा सहरसा तक
100 किलोमीटर की सड़क केंद्र सरकार ने स्वीकृति दिया और आज तक आपने जमीन उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि ये रोड सड़क बनती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लगता। आपका ये छोटा हृदय और नीची सोच विकास की गति को रोक रहा है। पूछिए उन मंत्री जो हस्तिनापुर के गुलाम बन करके साथ चल रहे हैं, जवाब दें कि आज लोहट, शहीद सकड़ी, रयाम चीनी मिल क्यों बंद हो गया? जंगल राज में जब बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का आतंक था, ये चीनी मिल बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गया। जब एनडीए की सरकार हुई, भारत सरकार के पहल पर हमारे उद्योग मंत्री जब वहां पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू किए, उस प्रोजेक्ट को आपने क्यों रोक दिया? अगर जो वो प्रोजेक्ट चालू होता तो 25,000 लोगों को नौकरी मिलती और 1.25 लाख लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलता। कौन जिम्मेवार है मुख्यमंत्री जी? ये जंगल राज से जनता राज बताकर गुंडा राज पहुंचा रहे हैं। ये समाधान यात्रा है या व्यवधान विकास की पैदा कर रहे हैं? उस नौजवान का पलायन शुरू हुआ, वही जंगल राज में सबसे ज्यादा मिथिला के क्षेत्र से लोग पलायन किए। देश के अंदर जाकर के अपनी रोजी रोजगार और भविष्य की तलाश में हर समाज के लोग उसमें हैं, को हर जात के लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अगड़ा, सब समाज के लोग पलायन किया। मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े भाई छोटे भाई के 33 साल के पीरियड में पलायन नहीं रुक सका, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति सफल नहीं हो रही है। नीयत छोटा खोट रखने से या नीयत साफ नहीं रहने से ये रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। और कैसे रोजगार का अवसर मिले? निवेशक जब आएंगे तब रोजगार का सृजन होगा और रोजगार का अवसर मिलेगा। आपके राज्य में बड़े भाई छोटे भाई की गलत नीति के कारण आज कई रोजगार का अवसर बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का अवसर बंद हो गया। आपके गलत नीति के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो नया रोजगार का सृजन करता कहाँ से आएगा? जो है वो भी पलायन करने का सोच रहा है, क्योंकि उसके मन के अंदर आपके अपराध और भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठी है, जिसके भय से वो यहाँ से हटना चाह रहा है। आप क्या समाधान करने जा रहे हैं? आप दो ही विषय आपका है कि 1.25 लाख लोगों को रोजगार का अवसर दें। आप इथेनॉल का प्रोजेक्ट चालू करेंगे या नहीं, ये बता दें। आप जो उच्च से उग्र तारा, जो भारतमाला फेज 1 में उच्चैठ और उग्र तारा सहरसा के सड़क काला हुआ, राहत के नाम पर लोग अरबपति खरबपति बन गए। राहत के नाम पर आपके पदाधिकारी जेल की भी सजा भुगत चुके हैं। राहत के नाम पर किस तरह से घोटाला होता है, भ्रष्टाचार आपका चरम पर है। आप ही के आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि सचिवालय से लेकर प्रखंड तक भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार पर समीक्षा करिए। व्हाइट जहर फैल रहा है, आज पूरा मिथिला के अंदर व्हाइट जहर हमारे बच्चों के अंदर आपकी शराबबंदी की गलत नीति के कारण फैल रहा है, उसका भी समीक्षा करिए और जवाब दीजिए। क्या समाधान है आपके पास? बात बनाने से और संगीनों के साये में अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। और जो मंत्री हैं हृदय पर हाथ रख के बोलें कि क्या कर रहे हैं, कौन सा राज स्थापित कर रहे हैं। जनादेश एनडीए को मिला था सुशासन लाने का, लेकिन आप कुशासन और जंगल राज से गुंडा राज तक जो वातावरण बना रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता भी माफ नहीं करेगी। एक सवाल है आरएसएस प्रमुख ने कहा है साफ तौर पर कि मुस्लिम जो है उनको कोई जो है दिक्कत नहीं है, भारत में मुस्लिम हैं और रहेंगे, लेकिन उनका वर्चस्व जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। देखिए, मैं तो आज कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं मिथिला की धरती पर ना। कोई भी आतंक कहीं देश के अंदर घटित होता है तो मिथिला की धरती से क्यों उसका नाम जुड़ जाता है?
क्यों मिथिला की धरती को, जो शांति की धरती है, शक्ति की धरती है, भक्ति की धरती है, वहां आतंकवादी को पनाहगार का स्थल किसने बना दिया? मुख्यमंत्री जी समीक्षा कीजिए। आपके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और आपके कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बिहार को आप आतंकवादियों का शरण स्थली बना दिया है। आप ये मानसिकता को बदलिए। तुष्टीकरण की राजनीति में देश को और समाज को तोड़ने और लड़ाने का काम बंद करिए। यानी कि मुस्लिम लोग आतंकवादी हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग किसी भी समाज का आतंकवादी, उग्रवादी या अपराधी है, उस पर ईमानदारी से एक्शन होना चाहिए। वोट की राजनीति के लिए संरक्षित नहीं करना चाहिए। आज बता दें कि 1000 राउंड गोली चला कोइलवर में, यहाँ के नए डीजीपी क्या कार्रवाई किए। आज शादी के मौके पर जिस तरह से गोलियों की तरतराहट हुई, डीजीपी जवाब दे, क्योंकि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, सत्ता के संरक्षित लोग हैं। जब तक ये मानसिकता सत्ता के संरक्षण में पलते रहेगा, अपराध को पोषित करेगा, आतंकवाद को पोषित करेगा। सवाल था, मोहन भागवत जी ने कहा है, मैंने वही जवाब दे रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। इस धरती पर कोई भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, माँ भारती का संतान है, राष्ट्र प्रथम का भाव उसके मन में होना चाहिए। वोट की राजनीति कि आपने 33 साल में बड़े भाई, छोटे भाई जो वादा किए, जो केंद्र की योजना है, वो जमीन पर क्यों नहीं उतरा? मधुबनी से हमने शुरुआत किया है। हमारा विधायक, हमारा विधान पार्षद, हमारे संगठन के लोग जो राज्य के, बिहार के हितैषी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपके यात्रा के एक दिन पहले वहाँ के विकास में आपके किए हुए वादा को याद दिलाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतर रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका भी झांकी आपको दिखाएंगे। अब शुरुआत करेंगे। सही मानते हैं सुधाकर सिंह के बयान को, आप सही मानते हैं? देखिए, दिवाकर सिंह का एक बयान तो सच है। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री का बयान, उन्होंने कहा था कि घोर भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार रोकने में मुख्यमंत्री विफल है। जब सदन के अंदर हमने 1000 करोड़ से ज्यादा MKCL के मामला को सदन पटल पर लाना चाहे, उसने रोक दिया, सदन पटल पर आने नहीं दिया। हमने जब विधानसभा अध्यक्ष को इस बार के सेशन में पशुपालन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, स्किल्ड का डेवलपमेंट का मामला, क्यों नहीं आने दिया? भ्रष्टाचार चरम पर है। और मुख्यमंत्री जी सफेद पोश बन के मत रहिए। अगर जो आप भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस लागू करना चाहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन भ्रष्टाचार पर उठाता है, ब्लॉक से सचिवालय तक, मंत्रालय तक जांच कराइए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान पर सुधाकर सिंह बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बोल बोलते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के गोद में पले और बढ़े हैं, और भ्रष्टाचार के गोद में पलने बढ़ने वाले लोग को जब भी सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, जाति विहीन समाज बनाने की बात का याद दिलाया जाएगा, तो ये लोग कहेंगे भाजपा के हैं। सभी लोग सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और जाति विहीन समाज, जो गांधी जी का, लोहिया जी का, जयप्रकाश जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नारा था कि जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भाजपा का नीति है। और इस नीति पर जो भी चलेगा हम उसका स्वागत करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है, क्या लगता है? अब उपेंद्र कुशवाहा जी तो सही बता दिए ना कि कोई मठ मंदिर में पूजा करने नहीं आए हैं। उनको बेचारे को लाया था क्या क्या आश्वासन देकर। ये कितने को आश्वासन, ये बड़े ठग, महाठग हैं। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके सपना दिखा के लाए, उपेंद्र कुशवाहा को क्या कह करके लाए, और किसको किसको कौन सा वादा किए हैं। अब वो सब वादा का हिसाब चुकता करना पड़ेगा और सब हिसाब लेगा। अगर जो दोनों दल कर रहा है तो ये खुशी की बात है कि भारतीय संस्कृति को ये लोग सम्मान करने का मन के अंदर भाव तो जगा है।
सिर्फ रोजा तोड़वाने में ये इंटरेस्ट अब नहीं, अब थोड़ा भारतीय संस्कृति की ओर झुके हैं। ये तो मकर संक्रांति का शुभारंभ तो हमने ही विधानसभा के अंदर किया था और परसों 13 तारीख को सभी आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।